बिजली के भारी भरकम बिलों ने अवाम के सब्र का फ्यूज उड़ा दिया। खैबर से कराची और गवादर से गिलगित बल्तिस्तान समेत आजाद कश्मीर में भी अवाम सरापा एहतजाज। कई शहरों में मुजाहिरीन ने एहतजाजन बिजली के बिल जला दिए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मालाकंड में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सखाकोट में एहतजाजी मुजाहरा। मुश्तिल मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। बिजली के बिल अदा न करने का ऐलान। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के दफातर के बाहर शहरियों के धरने। डिस्कोज के सिक्योरिटी के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों से मदद मांग ली। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। निगरान वजीर आजम ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। अनवारुल हक काकड़ का आला सतही इजलास में वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों से ब्रीफिंग। निगरान वजीर आजम कहते हैं सार्फिन को बिजली के बिलों में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए हुकाम से मुशावरत करूंगा। इजलास में आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोई रास्ता फॉर्मूला तलाश किया जाएगा। साहब से मेरी गुजारिश है कि आप गरीब आवाम को थोड़ी थोड़ी जहर भी भेज दे। ये बिल तो नहीं जमा करवा सकते, लेकिन जहर खा के ये मर जाए तो अच्छा है। ना मेरे पास रोटी है ना खाने के लिए कुछ है। हम बिल दें या रोटी पूरी करें, बच्चों को साथ लेके जाएं या बच्चों को जहर दे दें। किधर से जमा करवाएं, काम आगे नहीं आते। बाजार कैसे खाली पड़े हैं, आपके सामने ही है। काम गाहक आता नहीं है, देंगे कहाँ से सौदा, बिल कहाँ से देंगे हम। ST सेल टैक्स तो ये जुल्म है और नाइंसाफी है। वापडा अफसर खुद मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और टैक्स अवाम अदा कर रहे हैं। अशराफिया को हजारों यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी बंद करने का मुतालिबा शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी परेशान हैं, बिल अदा करें या बच्चों की परवरिश करें। शहरी कर्ज लेकर बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर। वापडा और पावर कंपनियों के अफसरों को मुफ्त बिजली की फराहमी बंद करने की तजवीज। सहूलत करने से 12 अरब रुपए की बचत मुतवक्के। बिजली चोरी में मुलव्विस मुलाजमीन के खिलाफ फौजदारी मुकदमात के लिए कानूनी मुसव्वदात तैयार। सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए नेपरा से NOC लेने की शर्त खत्म करने पर गौर। वजारत तवानाई ने बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए तजावीज की तैयारी शुरू कर दी। MQM ने बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाज की धमकी दे दी। खालिद मकबूल सदीकी और फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, अफरा तफरी का आलम है, खदशा है एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील न हो जाए। अवामी मुश्किलात का पेश नजर एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर होंगे। बिजली के निरखों में इजाफा आवाम की पहुंच से दूर हो गया। हुकूमत आवाम को रिलीफ दे, बेजा टैक्स खत्म किया जाए। बिजली इस्तेमाल करने पर दुनिया में कहीं टैक्स नहीं होता, यहाँ 13 किस्म के टैक्स हैं। हाफिजाबाद में बच्चों का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अनोखा एहतजाज। बच्चों ने गले में बिजली के बिल डालकर एहतजाजी मुजाहरा किया। रैली निकाली। बच्चों ने सियासतदानों, हुक्मरानों, अफसरशाही और अवाम का फर्जी ड्रामा भी पेश किया। बिजली के बिलों में इजाफे के बावजूद शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा। अगस्त में बिजली का बिल देखकर अवाम के औसान खता हो गए। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मिलाकर अवाम को फी यूनिट बिजली 52 रुपए तक पड़ने लगी। अगस्त के बिजली बिलों में सार्फिन पर 15 रुपए फी यूनिट तक का इजाफी बोझ डाला गया। 1 जुलाई को बिजली की कीमत फी यूनिट 7.5 रुपए तक बढ़ाई गई। मुकम्मल वसूली न होने पर अगस्त में सार्फिन से 2 माह की यकमुश्त वसूली कर ली गई। रही सही कसर बिजली पर आए टैक्स ने पूरी कर डाली। मजमूई तौर पर 1 साल में बिजली सार्फिन पर 1,500 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल किया गया। बड़े लोग बिजली चोर, बोझ गरीबों पर डाल दिया जाता है। इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, इससे ज्यादा अहम और संगीन मसला लोगों के लिए बिजली का बिल अदा करना है। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं 16 महीने मौज मेला करने वाले और कपड़े बेचकर रिलीफ देने वाले अवाम को तकलीफ देकर लंदन भाग गए। अवाम का रद्द-ए-अमल सियासी नहीं कुदरती है। निगरान हुकूमत क्या करेगी? अवाम सिविल नाफरमानी की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइलर और नॉन फाइलर में कोई फर्क नहीं रहा, दोनों किसी न किसी तरीके से टैक्स दे रहे हैं।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बलोचिस्तान के नौजवानों को तरक्की के यकसा मौक़े फराहम करने का ऐलान। कबायली उमायदीन से मुलाकात में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हुकूमत बलोचिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने, ज़राई और सनती शोबे की तरक्की और रोजगारी की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करेगी। मुल्क की मईशत की तरक्की में बलोचिस्तान के किरदार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी और दरकार तमाम वसाइल फराहम करने के लिए कोशिश करेंगे। कबायली उमायदीन के वफ़द ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रानीपुर में बच्ची की हलाकत केस के 5 मुल्जिमान छोड़ दिए गए। रिहा किए जाने वालों में SHO रानीपुर, हेड मुहर्रर, 2 डॉक्टर, 1 डिस्पेंसर शामिल। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिमान के बच्चे के केस के मुतालिक कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिल रहे। 5 अफराद शामिल तफ्तीश हैं। जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। मुल्जिमान को फराइज में गफलत बरतने, सहूलतकारी, हकीकत छुपाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस मुकदमे की मरकजी मुल्जिमा हिना शाह को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान, सिंध के IG और चीफ सेक्रेटरी को 29 अगस्त को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान और सिंध को भी 29 अगस्त को मुशावरत के लिए बुला लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से सूबे में अफसरान के तकर्रो तबादलों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IG सिंध अमन अमा की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह करेंगे। पख्तूनख्वा के 21 अजला की 65 निकाली नशिस्तों पर जिंदी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, खैबर, मर्दान, कोहाट, बनू, दीगर शहरों में वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 256 पोलिंग स्टेशन में से 159 को हसास तरीन, 84 को हसास करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में कायम मरकजी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रही है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से अपना हक राय दही इस्तेमाल करने की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, आवाम बिला खौफ और खतर वोट डालने पर पोलिंग स्टेशन आएं। भारत ने दरिया सतलुज में चौथा सैलाबी रैला छोड़ दिया। सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। पाकपतन, कसूर, बहावलनगर, बहावलपुर, लोधरा और विहाड़ी की दरियाई पट्टी पर सैकड़ों देहात पहले ही ज़ेरे आब और फसलें पानी में डूबी हुई हैं। पानी का रैला अहमदपुर शर्किया की दरियाई बेल्ट की तरफ बढ़ने लगा। मीरपुर आजाद कश्मीर में 2015 के बाद मंगला डैम पानी से भर गया। वापडा हुकाम के मुताबिक डैम में पानी की आमद 18,000 क्यूसिक, अखराज 14,000 क्यूसिक है। मंगला डैम में पानी की सतह इस वक्त 12,041 फीट, जबकि डैम में पानी जखीरा करने की हद 12,042 फीट है। मुल्क में कहीं गर्मी का जोर बरकरार तो कहीं बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, खित्ता पोठवार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाड़काना में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर यूनियन की एहतजाजी रैली। निगरान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहा, पेट्रोल महंगा होने से रोजगार खत्म, बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, 2 वक्त की रोटी का असूल मुश्किल हो गया। किराए बढ़ने पर शहरियों ने रिक्शे पर सफर करना छोड़ दिया। हुकूमत पेट्रोल की कीमतें कम करके हमें रिलीफ फराहम करे। मिंचनाबाद का एक और नौजवान कच्चे के इलाके के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। हुकाम के मुताबिक समवाली बरीका का 23 साला काशिफ वट्टू मुबैना तौर पर 7 रोज से कच्चे के डाकुओं के चुंगल में फंसा हुआ है। वालिदैन कहते हैं डाकू काशिफ के मोबाइल से कॉल करके 80 लाख रुपए मांग रहे थे। 3 माह कबल घमंडपुर के इलाके के नौजवान भी डाकुओं ने अगवा कर लिया था। लैया में नून लीग के साबिक MNA सकलैन शाह के अगवा का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज। 5 नामजद 4 मालूम अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अगवा करने की संगीन दफात शामिल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अगवा में मुलव्विस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 फरार होने में कामयाब। पुलिस ने नाकाबंदी करके मुल्जिमान को गिरफ्तार, साबिक MNA को बाजियाब करवाया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली 2 गाड़ियां जब्त कर ली गयी।
रियाद में सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान की टास्क फोर्स का इजलास तीनों इस्लामी ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन मजबूत बनाने का जायजा लिया गया। पहले इजलास की सदारत सऊदी वजीर दिफा तलाल बिन अब्दुल्ला ने की, जबकि दूसरे इजलास की सदारत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने की। 3 इजलासों में सनत और साइंसी तहकीक की मुंतकली का जायजा लिया गया। लोकलाइजेशन के अलावा दिफाई शोबे में भी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर को दहशतगर्दी के इल्जाम में 18 साल कैद की सजा सुना दी गई। 31 साल पाकिस्तानी डॉक्टर का दहशतगर्द तंजीम दाइश के लिए काम करने के इरादे का एतराफ मोहम्मद मसूद को मार्च 2020 में मिनी एप्लस एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।